इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हनीकॉम का चैप्टर 9 अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट हम पहले करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी। इट इम्प्लाइज दैट, इसमें बोलता है कि मेरे लिए बहुत जल्दी था उठना। तो ये क्या ये इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जो ऑथर है, जो हमारे लेखक है, वो बहुत ही लेट उठते थे। मीन्स ही वॉज अ लेट राइजर। Question 2. The bicycle goes easily enough in the morning and little slippery after lunch. The remark is, वो ये कहता है कि जो बाईसाइकिल है बहुत ही आराम से जाता है मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छा चलता है, पर थोड़ा सा वो टफ कठोर हो जाता है लंच के बाद, यानी सख्त चलता है लंच के बाद। तो ये क्या रिमार्क करता है? ये थोड़ा ह्यूमरस रिमार्क करता है, थोड़ा फनी वे में फनी बताता है ये। Question 3. The friend shook the bicycle violently. Find 2 or 3 statements in the text which express the author disapproval for it. जो ऑथर का जो फ्रेंड था वो बाईसाइकिल को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, उसको शू करता है। तो हमें 2 और 3 सेंटेंस को ढूंढना है इस चैप्टर में, जिससे ये पता चले कि जो ऑथर है वो मना करता है अपने फ्रेंड को ऐसा करने से। आंसर है हमारा, जो सेंटेंस है हमारे टेक्स्ट में वो है, डोंट डू डैट यू विल हर्ट इट। तो ऑथर बोलता है अपने फ्रेंड को, तुम मत करो ऐसा, तुम उसको और नुकसान पहुंचाओगे। सेकंड है, आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट। और बोलता है कि मुझे नहीं समझ, नहीं देखा कि उसको ऐसा क्यों करना चाहिए। डोंट यू ट्रबल, थर्ड वन, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। और आप अपने आप को और ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि इससे और तुम क्या हो जाओगे, थक जाओगे अगर तुम इसमें ज़्यादा अपने आप को लगाओगे तो। क्वेश्चन 4, इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस ऑफ टू द मशीन। अगर ये ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मशीन पे प्रभाव डालेगा। व्हाट डज इफ़ रिपेयर रिफर टू? तो यहाँ पे जो इट है, सॉरी, वो क्या है? रिफर टू बॉल बेयरिंग। अब हम यहाँ पे आगे कंप्रेंशन फिनिश होता है, यहाँ पे वर्किंग विद द टेक्स्ट पे हम आगे हैं। डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल? तो क्या जो फ्रंट व्हील था वो सच में हिल डुल रहा था? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हमारा ओपिनियन क्या है? और हमें आंसर देना है, अपने कारण के साथ हमें उत्तर देना है। आंसर है, द फ्रंट व्हील वॉबल ओकेशनली बट इट डिडंट रिक्वायर एनी अटेंशन। जो फ्रंट व्हील था वो हिलता डुलता था, पर कभी कभी, और उसको इतनी अटेंशन की ज़रूरत थी नहीं। द बाईसाइकिल वॉज इन गुड कंडीशन एंड द ऑथर वॉज प्लीज विद इट। और जो बाईसाइकिल थी बहुत अच्छी कंडीशन भी थी, और जो ऑथर था इससे बहुत खुश था। क्वेश्चन 2, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाईसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड? जब ऑथर टूल शेड से वापस आया तो उसने अपनी बाईसाइकिल को किस अवस्था में पाई? आंसर, द ऑथर फाउंड द मैन होल्डिंग द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग। जब ऑथर वापस आता है वो क्या देखता है? उसका जो फ्रेंड है उसके पैरों के बीचों बीच क्या है? व्हील है साइकिल की। ही वॉज प्लेइंग विद द व्हील वाइल ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बाईसाइकिल वॉज लाइंग ऑन द स्टोनी पार्ट बिसाइड हिम। और बाकी जो, इससे वो खेल रहा था व्हील से, और बाकी जो पार्ट थे वो क्या था बाईसाइकिल के? वो सारे स्टोनी पाथ, जो रोड है उसमें इधर उधर फेंके पड़े थे, लेटे पड़े थे। क्वेश्चन 3, नथिंग नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस। गियर केस को निकालने से ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। कमेंट और कंटिन्यू दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन। और हमें जो ये स्टेटमेंट है इसको वास्तव में उसके बाद क्या हुआ था उस पर रोशनी डालते हुए हमें इसको आगे बताना है। आंसर, नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ द गियर केस बट इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू फिक्स इट बैक। बहुत आसान होता है गियर केस को निकाल लेना, पर ये उतना ही मुश्किल होता है उसको दोबारा वहाँ पे फिक्स करना। द ऑथर्स फ्रेंड took out the gear case easily, but he was having a nightmare in putting it back to its place. ऑथर के जो फ्रेंड ने बहुत आसानी से गियर केस निकाल लिया था, पर उसकी हालत ख़राब हो गई थी जब उसको वापस लगाना पड़ा था। क्वेश्चन 4, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चैन रिसीव? चैन को कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था? आंसर, द ऑथर फ्रेंड टाइटन द चैन सो मच दैट इट स्टॉप मूविंग कम्प्लीटली। जो ऑथर का जो फ्रेंड ने उन्होंने इतना ज़्यादा चैन को टाइट कर दिया था कि वो बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहा था। देन ही लूजन इट अंटिल इट बिकेम ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। उसके बाद उन्होंने उसको इतना लूज कर दिया था कि वो पहले से दुगना लूज हो गया था। क्वेश्चन 5, द फ्रेंड हैज़ 2 क्वालिटीज़। जो फ्रेंड थे उसके पास 2 क्वालिटीज़ थे। ही न्यू वट ही इज़ डूइंग एंड एब्सोल्युटली श्योर इट इज़ गुड। उसको पता था कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। फाइंड द 2 फ्रेज इन द टेक्स्ट विच मीन्स द सेम। हमें
टू फ्रेश यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट में ढूंढना है लोक्तियाँ या मुहावरे कह सकते हैं, उसको ढूंढो जिसका अर्थ इससे समान हो, मीनिंग समान हो। आंसर पहला है हमारा शेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ये वर्ड। और सेकेंड है इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। ये 2 वर्ड्स से 2 फ्राज है जिससे कि पता चलता है इसकी गुड क्वालिटीज़ के बारे में। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द fight between the man and the machine. Find the relevant sentences in the text and write them. हमें डिस्क्राइब करना है मानव यानी मनुष्य और मशीन के बीच का जो युद्ध है उसका वर्णन करना है थोड़ा सा, और हमें कुछ पंक्तियों भी लिखनी है अपने जो चैप्टर है उसमें से ढूंढकर, जिससे कि रिलेवेंट करता हो, बहुत ही ज़्यादा मैच करता हो। आंसर द बाईसाइकिल वॉज इन गुड कंडीशन बट द ऑथर्स फ्रेंड अननेसेसरीली डिस्टर्ब इट। जब बाईसाइकिल थी वो तो वैसे अच्छी कंडीशन में थी, उसको कोई ज़रूरत नहीं था रिपेयर का, पर जो ऑथर का फ्रेंड था ज़बरदस्ती बिना कोई ज़रूरत के उसको वो डिस्टर्ब करता है, उसको खोल देता है। ही फर्स्ट टुक आउट फ्रंट व्हील एंड देन द गियर केस। पहले तो क्या करता है, फ्रंट व्हील को निकालता है, फिर गियर केस को। हिज नेक्स्ट विक्टिम वॉज अ चैन। और उसका अगला विक्टिम कौन था, वो चैन था। ही रियली हैड अ टफ टाइम इन फिक्सिंग दीज पार्ट बैक इन टू देयर प्लेस। उसके बाद उसको बहुत मेहनत लगी सारे पार्ट को दोबारा फिक्स करने में अपनी सही जगह पे। Then he lost his temper. There was a rough and tumble fight between him and the machine. और उसके बाद वो गुस्सा आ जाता है, और ये एक फाइट की तरह था जब उसको फिक्स कर रहा था सब कुछ। तो ये एक फाइट थी मानव मशीन के बीच में। सम टाइम क्या होता था, ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ द मशीन, वो मशीन के टॉप पे होता था। द नेक्स्ट मोमेंट ही ले ऑन द ग्रेवल पार्ट विद द बाईसाइकिल ऑन हिम। और कुछ समय बाद ही वो क्या करता था, वो लेटा होता था और बाईसाइकिल उसके ऊपर होता था। तो ऐसे इन दोनों के बीच की ये फाइट थी। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। क्लास 7 के हनीकॉम और सप्लीमेंट्री दोनों की क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।